और देश का मूड में वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखने जा रही हूं, जिस पर चर्चा भी होगी और विमर्श भी होने वाला है। और वो दो सवाल ये है जो 2024 को कहीं ना कहीं उस पर असर डाल सकते हैं। सवाल ये है कि तेजस्वी के जो बड़बोले मंत्री है सुधाकर सिंह, उनका इस्तीफा क्या बताता है कि आरजेडी का रिमोट जो है वो नीतीश के हाथ में है। और इस सवाल के बहुत सारे माने आप समझिए। रिमोट नीतीश के हाथ में है 56% लोग मानते हैं और 44% लोग कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं लगता। अब मैं बता दूं, सुधाकर सिंह जो है उन्होंने अफसरों को चोर कहा था और खुद को चोरों का सरदार कहा था। अब अगले सवाल पर मैं आती हूं। नीतीश से विवाद भी हुआ था उनका मंत्रिमंडल की मीटिंग में और उसके बाद वो जो है इस्तीफा उनसे ले लिया गया था। अगला सवाल ये पूछा गया था कि क्या टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी बनाने से केसीआर को फायदा होगा। कहने वाले 50% हाँ और 50% ना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब जो है देश के मूड से हमको जानने को मिला है। सारे मेहमान भी बने हुए हैं। प्रदीप जी, ये टीआरएस वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो जैसे ही वो राष्ट्रीय पार्टी जब मैं कहती हूँ, मेरे दिमाग में मुर्गा और साथ में बोतल जो है दिखाई देने लगती है। राष्ट्रीय पार्टी बनी नहीं कि पार्टी होने लगी थी। लेकिन 50-50 जो कह रहे हैं, आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, मैं तो उन बुद्धिमान लोगों से मिलना चाहूँगा जिनको लगता है कि केवल पार्टी का नाम बदल देने से वो राष्ट्रीय हो जाएगी और उसका राजनीतिक फायदा मिलने लगेगा। टीआरएस की जो स्थिति पिछले चुनाव में थी 2018 में, उससे बुरी स्थिति में है। वो सत्ता से बाहर होने जा रही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति थी उससे बुरी स्थिति में अपने प्रदेश में जहां चुनौती बढ़ गई है, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा होना एक बात है, उसका जमीनी हकीकत से कोई नाता होना दूसरी बात है। तो नाम बदल देने से अगर राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है, राष्ट्रीय प्रभाव हो जाता, तो सब पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अपना नाम बदल कर राष्ट्रीय कर लेती और उससे जो है उनका राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ। तो देखिए ये सब गिमिक्स हैं। दरअसल उनकी महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय राजनीति में आने की, लेकिन उसका उनको तरीका नहीं मिल रहा, उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। और इसीलिए तो उनको लगा कि ये करने से शायद उसकी चर्चा होगी। चूंकि सर हम आखिरी सेगमेंट में हैं, मैं चाहती हूँ कि ये वक्त जो है मैं अपने सारे स्पीकर्स को दूं। खालिद साहब, ये सारे सवाल जब आपने पूछे और इनके जो जवाब मिले, उसका निष्कर्ष 2024 को लेकर क्या निकलता आपको दिख रहा है? देखिए, यही है कि हर कोई अपनी कवायद में लगा हुआ है। हाँ। कि साहब 2024 में अपनी जगह कैसे बनाएं। जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति केसीआर साहब का हम लोग देख चुके हैं कि वो जगह जगह जा रहे हैं, अपोजिशन को एक करने की कोशिश में है और उसी में वो अपना एक अहम रोल देखते हैं। तो उसी तहत जो है उन्होंने एक ये पिच की है कि साहब नेशनल पार्टी बन जाएं। तो लेकिन जो है उससे होगा क्या, वो हमें दिख रहा है कि लोग शार्पली डिवाइडेड अपनी ओपिनियन में, भैया उन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो पार्टी बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी नेशनल पार्टी। और दूसरा जो एक और सवाल जो अब आप दिखा रहे थे अभी स्क्रीन पे, तेजस्वी वाला, हाँ। तो उसमें देखिए जो सुधाकर सिंह हैं, इनके वालिद साहब ने भी, एक जगदानंद सिंह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अब जो है सीएम की कुर्सी जो है आगे चल करके तेजस्वी यादव को दे देनी चाहिए। हाँ। उसका खुद खंडन जो है तेजस्वी यादव ने किया था कि साहब जो है सीएम को लेकर के कोई भी इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि जो सिचुएशन की नज़ाकत देखते हुए ये जान रहे हैं कि वो किसी भी तरह से इस अलायंस को तोड़ना नहीं चाहेंगे, ना नीतीश कुमार चाहेंगे। और ये बहुत महीन वो धागा है जिस पर ये लोग चल रहे हैं और इसीलिए बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश। सर, मेरे पास वक्त की कमी है। रोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जफर इस्लाम साहब आपका भी, अभय जी आपका भी, प्रदीप जी और अख्तर साहब आपका भी। देश का मूड अब अगले हफ्ते शनिवार को 5 बजे आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल अपना मूड अच्छा रखिएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।